हमारे भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है, तथ्यात्मक रूप से। कोई कहे कि हमारे संस्कृति प्राचीन है, हमारे ये काल है, हमारे वो काल है, हमारे वहाँ पर प्रूफ मिले हैं कि हमारे जो संस्कृति है, ये सभ्यता, वो सभ्यता, ये सारे प्राचीन है। कोई कुछ भी कहे, पर तथ्यात्मक रूप से देखा जाएगा तो हमारे जो संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है। हम तो 4 युग की कल्पना करते हैं कि हमारे संस्कृति का 4 युग था और फिर 4 युग के बाद एक बार प्रलय होता है, फिर नया युग की उत्पत्ति होती है। ये हमारे पुराणों शास्त्रों में कहा जाता है। हमारे वेद, जो वेदों के बारे में लोगों को भ्रांति भी है कि वेद किसने लिखा था, किसी व्यक्ति ने लिखा था या फिर किसी ऋषि ने लिखा था। ऐसे बहुत सारे भ्रांतियाँ लोगों के हैं। इस सारे जो संस्कृति के बारे में, उपनिषद के बारे में, वेद के बारे में जो तथ्यात्मक जानकारी है, हमारे इतिहास के बारे में, अभी जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर की तथ्यात्मक जानकारी ये पुराणों में मिलता है और वो पुराण बहुत बड़े-बड़े होते हैं तो उनको कोई पढ़ नहीं पाता है। तो इसीलिए हमने एक जो है वीडियो के माध्यम से आप तक ये सारी बातें पहुंचाने का प्रयास किया है और उसके साथ-साथ हमारी वेबसाइट है samskritabhasha.com। अब यहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लेख अभी आना प्रारंभ हुआ है और अभी हम जगन्नाथ जी के बारे में लिख रहे हैं। तो जगन्नाथ जी की जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी है वहाँ पर हम दे देंगे। उपनिषद के बारे में, उपनिषद की काल के बारे में, कौन सा उपनिषद कब लिखी गई, किसने लिखा या फिर कोई लिखा ही नहीं है, अपने आप ही आ रहा है। तो ये सारे बहुत सारी जो भ्रांति है, क्योंकि उपनिषद किसी के द्वारा लिखी हुई नहीं है, वो श्रुति है। पहले बोलते थे फिर सुनते थे, लिखने का प्रक्रिया तो बाद में चला है, क्योंकि श्रुति उसकी बहुत सारे कारण रहा है। तो इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, वो सारे तथ्यात्मक जानकारी हमारे ही यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आपको और साथ में जो है हमारी वेबसाइट में भी मिलेगा। आप यदि पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाइए। उसमें बहुत सारे जो संस्कृत के छात्र हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, जो अपने-अपने विषय में, कोई पुराण में निष्णात है, कोई कर्मकांड में जो है दक्ष है, कोई वेद में दक्ष है, कोई वेद की मंत्रों को उच्चारण करने में स्वर सही तो बहुत ही अच्छे कर सकते हैं और कोई व्याकरण की जो संस्कृत व्याकरण है उस व्याकरण में वो कोई पारंगत है, कोई वेदांत में पारंगत है, कोई मीमांसा दर्शन में पारंगत है और कोई योग सूत्र में पारंगत है। तो ऐसे जो छात्र हैं उन छात्रों के द्वारा ये वेबसाइट में अपने लेख जो है दिया जा रहा है और जो भी छात्र, आप में भी यदि आप कोई संस्कृत की जानकार है या फिर वेद वेदांत में रुचि रखते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी जो लेख है हमारी वेबसाइट पर आए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल यहाँ पर दिया डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे वेबसाइट पर भी आपको संपर्क के लिए ईमेल मिल जाएगा। आप वहाँ करके आप देख सकते हैं। ये भारत की पहला ही ऐसे चैनल है और पहला ऐसे वेबसाइट है जहाँ पर तथ्य रूप से दिया जा रहा है। बाकी अन्य मैं बहुत सारे चैनल भी देखता हूँ और मैं बहुत सारे वेबसाइट में पढ़ता हूँ, वहाँ पर केवल वो सुनी सुनाई बातों को लिखते हैं, वो प्रमाण नहीं है, कोई तर्क नहीं है उनके पास। कोई कहता है कि जगन्नाथ भगवान की जो नवकलेवर होता है उसमें उन्होंने उनका हृदय का ट्रांसप्लांट होता है, हृदय को निकाल के दूसरे जगन्नाथ भगवान में रखते हैं। ये बिल्कुल भी तथ्यात्मक नहीं है। वहाँ पर क्या सही है वो हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा, हमारे वीडियो पर आपको मिलेगा। हम प्रमाण के साथ आपको बताएंगे, पुराणों में जो कथा वर्णित है उसके आधार पर बताएंगे। और उड़ीसा में जो लोक किंवदंती है, वहाँ की जो 500,000 साल पहले जो वहाँ की भक्त हुए, उन्होंने जो लिख करके गए हैं वो उड़िया भाषा में लिख कर गए हैं। उसको जो नहीं पढ़ा है वो नहीं बता सकता है। तो इसलिए वो सारे तथ्यात्मक जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से भी आपको शेयर करेंगे और साथ में जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर भी हम इसको लिख करके देंगे ताकि आप कम समय में उसको पढ़ सकें। आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए और हमारे वेबसाइट पर आइए और पढ़िए और हमारे अपने संस्कृति के बारे में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करिए, क्योंकि बहुत आवश्यक है। जब आप अपने बारे में ही नहीं जानते हैं तो फिर दूसरे के बारे में आपको जानने से कोई बड़ी लाभ नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है और ये वैज्ञानिक संस्कृति है। ऐसे नहीं है कि अंधविश्वास के ऊपर ये बिल्कुल भी जो है टिका हुआ है। वैज्ञानिक संस्कृति है। चाहे कोई भी सिद्धांत लेके देखिए, उसकी मूल में वैज्ञानिक तथ्य ही रहते हैं। ठीक है, तो आप हमारे वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करिए। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।